बैक गाइस टू अनदर वीडियो। एंड आज आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा एंड उसको आप ट्राई करना कनेक्ट करने के लिए जो मॉडर्न लाइफ है एंड उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा उसे, बट आप अपनी तरफ से भी वो कोशिश करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, रोम था जो रोमन एम्पायर था, उस टाइम की बात करूँगा मैं। तो वो हमारा फर्स्ट सेंचुरी चल रहा है, पहला सेंचुरी। एंड जो फर्स्ट सेंचुरी था हमारा, क्या कहते हैं, 1 AD की बात है। तो उसमें एक रोमन एम्पायर था टाइटस करके। एंड उस टाइम में रोम में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। लाइक उस टाइम नेचुरल डिजास्टर भी आए थे, एक सीरीज ऑफ, और पॉलिटिकल इश्यूज थे, और क्या कहते हैं, जो इकनॉमी थी उस टाइम थोड़ी वो थी। तो लोगों के अंदर काफ़ी जो रोमन एम्पायर को लेके गुस्सा था, डाउट्स थे, वो फॉर्म हो रहे थे। तो उस टाइम के जो राजा था उसने एक आइडिया सोचा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेडियम बनाते हैं। तो आपने वो नाम सुना होगा, कोलोसियम करके। तो जो कोलोसियम था वो क्या कहते हैं, लोगों के लिए बनाया रोम के। तो वो बन के तैयार हुआ था आई थिंक 72 AD में। तो 72 AD में जब बना था तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 50,000 पीपल थी, जो इनफ थी उस टाइम के लिए। बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, आज के टाइम पे भी बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो जो रोमन कॉलिसियम है वो फिर वेरियस स्पोर्ट्स उसमें कराने लग गया, जस्ट टू जो उसका मेन किंग के मन के अंदर था कि उसमें क्या होगा, लोगों के अंदर जो अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो एम्पायर को क्वेश्चन करते हैं, उसको तुम भूल जाओ और तुम कॉलेजियम में आओ, क्योंकि उधर लोगों को मिलता था एंटरटेनमेंट। तो अब क्या हुआ, तो लोगों को मतलब ये एम्पायर ने आके बताया नहीं किसी को। लोग आने लग गए कॉलेजियम में एंड एंटरटेनमेंट था उसके अंदर, बहुत स्पोर्ट्स कराते थे उसके अंदर। तो स्पोर्ट्स की जो ओरिजिनेशन थी उसके पीछे रोम का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो सबसे पहले जो स्पोर्ट्स होते थे, जो क्या कहते हैं, फॉर्म हुए थे पहली बार, वो थे ग्रीस में। तो ग्रीस में क्या होता था, वो लाइक फिजिकल फिटनेस वाले एक्सरसाइज जो था उसको ज़्यादा वो देते थे। जैसे स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग हो गया या फिर रनिंग हो गया, वो वैसे स्पोर्ट्सों को ज़्यादा रखते थे आगे। तो रोम ने क्या किया, जो ग्रीस का जो वो था ओलंपिक्स, उसके जो स्पोर्ट्स थे वो कॉलोसियम में लाए, और अपनी तरफ से उन्होंने जेवलिन थ्रो भी इंट्रोड्यूस किया। और क्या कहते हैं, उधर ग्लैडिएटर गेम्स भी होते थे, हंटिंग, उस टाइम के जो गेम्स होते थे जो लोगों को पसंद आते थे, उन्होंने वो कॉलोसियम में कराने चालू किए। एंड लोगों को बहुत पसंद आया। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो लोग अपनी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं और जो जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी उसको अब भूल चुके हैं। अब वो कॉलोसियम में एंटरटेनमेंट उनके लिए मोर इम्पोर्टेंट है। तो अब सारे लोग दिन भर दिन वहाँ जाने लग गए। एंड दैट इज़ हाउ उस टाइम के एम्परर टाइटस ने एक मेजर अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी थी। नाउ मूविंग ऑन, ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, मैंने ये स्टोरी इसीलिए बताई कि अब रोम ने बस यही एक आइडिया नहीं लिया था। कॉलोसियम तो उनका सबसे बड़ा आइडिया था, उसके अलावा उन्होंने क्या कहते हैं और भी उनके आइडियाज़ थे, जैसे कि वो स्ट्रीट्स में फ्री में खाना देना या फिर कुछ भी कराना। तो वो इसीलिए कराते थे कि लोगों को फिर मतलब बाहर निकले, घर के अंदर नहीं रहे, घर के बाहर निकले, फॉर्म ऑफ यूनिटी बना के रखे अपने लोगों के बीच में। एंड उसके में जो एम्प्रर के प्रति एक वो है, वो बना के रखने के लिए क्या कहते हैं,
कनेक्शन एक कि लोगों को एम्प्रर के लिए एक अच्छा बोलने के लिए रहे। तो एम्प्रर ये एक साइड ट्रिक्स अपनाते थे। एंड नाउ जो बात आगे बढ़ी तो म्यूज़िक फेस्टिवल्स और मास गैदरिंग, कॉमेडी शोज, और यू कैन सी आज भी वो बस डेवलप होके अब वो इंटरनेट पे आ गए, विच इज़ इवन मोर एक्सेसिबल टू पीपल्स। एंड यू कैन सी कि जो पुराने जो रोम ने किया था, चाइना ने किया था, और भी एम्पर क्या कहते हैं डायनेस्टी ने इसे क्या कहते हैं सीख के वो एक पार्ट ऑफ कल्चर बना दिया था लोगों ने। नाउ द थिंग इज़ कि कि जो वही चीज़ है, वो सारी चीज़ थी वो ख़त्म नहीं हुई आज वो बस डेवलप्ड होके इवन मोर एक्सेसिबल एंड इवन मोर डेंजरस बन चुकी है। सो जो फ्री की बात थी मेरी, अब वो आई थिंक एक सोशल मीडिया का फॉर्म ले चुकी है वो, बिकॉज जो फ्री डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है जैसे रियलिटी शोज़ है, जैसे क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक है, जो फ्री सोशल मीडिया से है, उस पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है। एंड जिस फ्री कंटेंट से क्या कहते हैं आप कंज्यूम करते हो, एंड आपके काफ़ी पॉलिटिकल व्यूज़ भी वहीं से बनते हैं, और आपके काफ़ी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व नहीं करते। फेसबुक या फिर यूट्यूब के रील्स आपको एक आपको लगता है आप खुद सॉल्व करते हो, बट आपके मन में एक इन्फ्लुएंस आपको करके रखती है कि अगली बार से तो आपको वो वाला इमोशन इवोक करती है आपके अंदर से। जैसे कि आपको कोई वीडियोस देखते हो तो आपको नॉस्टैल्जिक फील होता है, या फिर एड्रेनलिन पंप आता है, या फिर कुछ भी आता है। वो एक सोशल मीडिया घर पे बैठ के आपके मन के अंदर इतना इमोशंस इवोक कर देती है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं आगे के, वो भी इतने शॉर्ट, आप बिल्कुल सोचते नहीं हो, बस एक आप मतलब पहले इग्नोर करते हो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो, और एकदम से 5-10 मिनट के अंदर सोच के क्या कहते हैं आपके डेली लाइफ के जो भी बड़े प्रॉब्लम थे वो थे क्विक सॉल्यूशंस पे आ जाते हो। एंड एक तो ये हो गया जैसे कि जो मॉडर्न लाइफ जो सोशल मीडिया से। दूसरा है कि जैसे कोई म्यूज़िक फेस्टिवल्स है, आज भी हो रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, और जो क्या कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी है, या फिर कोई भी मास गैदरिंग एंटरटेनमेंट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत जाओ, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये सब कैसे ओरिजिनेट हुए थे, एंड इनका बेसिक एम क्या था इसके पीछे, कि ये सब ओरिजिनेट हुए क्यों थे। नाउ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ज़ॉम्बी की तरह जो सब चल रहे हैं सब के पीछे मत चलो, एंड अपने बारे में अपने लिए थोड़ा ये बस सोचो कि ये क्यों हुआ था, एंड ये क्यों कराया जा रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि अब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि यार ये सब तो मेरे को पता है कि हाँ, और मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ मेरे को जब छोड़ना है वह। और ये आपको की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आपको जब लगता है कि मैं जब छोड़ना चाहता हूँ मैं तब छोड़ दूँगा, या फिर मैं इतना चलाता भी नहीं हूँ। तो काफ़ी गलत है कि आप नहीं छोड़ सकते जब आप चाहते हो, क्योंकि आपको छोड़ना ही होता था, बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बताता हूँ कि मैं आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे। देखो, व्हाट आई थिंक इज़ कि साइकोलॉजिकल रीजंस मेरे को ये लगता है कि दैट कुड बी कि ऑब्वियसली पहला वाला होता है डोपामिन रिलीज होता होगा जब आप देखते हो वीडियोस, एंड आपको आप जो वीडियोस देख रहे हो तो आपके मन में एक सेंस ऑफ वो होता है कि यार डोपामिन रिलीज होता है कि आपके जो बॉडी है वो क्रेव करती है कि यार कोई रील्स है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है इंस्टा पे
क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्रेव कर रही होती है वो वीडियोस। सेकेंड इसकी स्ट्रेस रिलीफ होता है इससे। एंड सोशल मीडिया से ऐसा होता है कि आप डेली लाइफ, अब मैं बिना सोशल मीडिया के अगर बैठूं तो आपको क्या कहते हैं एकदम एनजाइटी, आपको नहीं सबको, मेरे को भी, तो मेरे को नहीं है क्योंकि मैंने पिछले 1 साल, अब हाँ ठीक है, मेरे को भी, पर मैं मतलब मान सकते हैं मेरे को भी, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब के शॉर्ट्स में अटक गया हूँ। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं यूट्यूब शॉर्ट में आके फंस गया हूँ। तो मैं भी काउंट ही होऊंगा इसमें। तो ये ऐसा होता है कि, पर मैं इतने यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखता, मतलब 1 2 3 4 से ज़्यादा नहीं देखता, क्योंकि मैं, एक पैटर्न होता है उसे रिकग्नाइज करो और उसे एकदम से बंद कर दो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या रीज़न है, तो डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपकी बॉडी क्रेविंग करती है। एक तो हो गया स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ मतलब आपकी वीडियो, आप जैसी वीडियो देखने आपका ब्रेन डेड हो जाता है, आप क्या कहते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे भूल जाते हो। एंड क्या कहते हैं जो रील्स है उसी पे फोकस करते हो। तीसरा जो मैंने आपको बताया, आपकी इमोशंस इवोक कर लेती होगी आपके मन में से, क्या कहते हैं कि हैप्पी, सैड, नॉस्टैल्जिक, जो आपको एड्रेनलिन पंप या फिर गुस्सा, कोई भी आपके इमोशंस इवोक कर लेती है वो आपके मन में, तो आपकी बॉडी उससे अटैच हो जाती है कि उस वीडियो से या फिर उससे, तो आपकी बॉडी बार बार उस वीडियो के बारे में सोचती है, या फिर क्या कहते हैं कनेक्ट करती है, तो आप बार बार उसी वीडियोस पे जाते हो, वही सॉरी यार। तो आपकी बॉडी बार बार, बॉडी क्या आपके मन में वो वीडियो बैठ चुकी होती है। एंड ये सब रीजंस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहते हैं, और साइकोलॉजिकल रीजंस और भी होते होंगे, बट आई थिंक दिस आर द मेन रीजंस। और हाँ, ये हो सकता है कि आप एक चीज़ को इतना फॉलो कर चुके हो कि आपकी अब जो हैबिट है, लाइक आपने ये सुना ही होगा कि कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में देखा होगा तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो दिस सोशल मीडिया हैज़, क्या कहते हैं, आपकी माइंड के लिए ये एक आपके हैबिट बन चुकी है कि आप अनकॉन्शियसली, कि आप अगर आप मेट्रो में हो तो फ़ोन ही चलाना है, ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है। या फिर आप कहीं चल रहे हो तो आपके रील सुन रहे हो, ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है। तो आई थिंक जो ये है, क्या कहते हैं, ये आपके मन में आके बैठ चुकी है। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ हैबिट आपकी है ये। और इसको आप को ग्रास रूट लेवल पे जाके समझना पड़ेगा, और आपको इसे छोड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़, आपको कितना कंट्रोल कर रही है ये चीज़ बेसिकली। अब साइकोलॉजिकल रीज़न छोड़े, सोशल रीजन भी हो सकते हैं इसके। सोशल रीजन से मेरा मतलब है कि जैसे कि आप फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक तो फोमो होता है कि यार मैंने, जब लोग बात करते हैं उस वीडियोस के बारे में, आपको क्या कहते हैं, लगता है कि यार मैंने तो देखी नहीं, आपको आपको लगता है कि मैंने पिछले 1 साल इंस्टा की एक भी रील नहीं देखी होगी, मे भी 1 2 देखी होगी। तो 1 साल नहीं हुआ होगा, पिछले नवंबर या दिसंबर को छोड़ा था मैंने। तो आई थिंक बट मेरे ठीक है, दिसंबर में छोड़ा था मैंने। एंड दिसंबर में क्या कहते हैं, मैं एक साथ नहीं छोड़ता, मैं उससे पहले भी बहुत कम ही चलाता था, धीरे धीरे करके। पहले एक टाइम में बहुत बहुत एडिक्ट था मैं, फिर उसे धीरे करके मैं ख़त्म हो गया वो। तो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि एक तो फोमो हो सकता है, और मेरे को आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कुछ मिस आउट किया है।
मे बी एक दो मैंने मीम मिस आउट कर दिए होंगे, हु केयर्स। एक तो होता है कि आपको फियर होता है कि यार अब किसी के दोस्त का मैसेज है वो छूट जाएगा, या फिर कोई किसी का बर्थडे है छूट जाएगा, या फिर कुछ कुछ नहीं होता सर। मैं आपको बता रहा हूँ, सब मैनेज हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपकी लाइफ इससे पहले भी नॉर्मल थी, इसे छोड़ दोगे उसके बाद भी नॉर्मल ही चलेगी। आपको कभी इसको छोड़ने का रिग्रेट फील नहीं होगा। 1 साल बाद, 1 साल बाद क्या, मे भी 6-7 महीने बाद, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है छोड़ना। पर इतना हल्के में लेना भी मत इसे कि आपको लग रहा है, क्योंकि शुरुआत के 1-3 महीने आई थिंक अनइंस्टॉल कर दोगे, फिर इंस्टॉल करोगे, अनइंस्टॉल कर दोगे, फिर इंस्टॉल करोगे। बट आई थिंक दैट साइकिल इज़ ओके अनटिल कि आप हर बार अनइंस्टॉल कर रहे हो उसे। तो मेरे को याद है कि मेरा आदत भी ऐसी छोटी थी, मैं अनइंस्टॉल कर देता था, फिर इंस्टॉल कर रहा था, फिर अनइंस्टॉल कर देता था, एंड स्लोली मैंने इंस्टॉल करना ही बंद कर दिया। एंड पर वो हो सकता है कि उस टाइम में पे 3G फ़ोन था, तो मैं बार बार नेट फूक पाता नहीं था अपना बार बार डाउनलोड करने के लिए। डाउन द लाइन मेरी वो आदत छूट गई थी, तो कुड बी एनीथिंग। मैंने अनइंस्टॉल कर लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक तो फोमो होता है आपको, एंड सेकंड थिंग वुड बी कि हाँ आपको ये होता है कि सोशली आप आपको लगता है कि यार लोग जब इस चीज़ की बात कर रहे हैं या फिर उस चीज़ की बात कर रहे हैं, मीम की बात कर रहे हैं, फिर आपसे पूछेंगे विजय तूने देखा है? या फिर भाई साहिल तूने देखा है? नहीं तूने नहीं देखा? ओ शिट, तू क्या कर रहा है भाई? एक वो होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कर नहीं पाते, फिर आप कनेक्ट करना चाहते हो, फिर आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता, बिकॉज आपने वो रील नहीं देखी होती, या फिर आपने वो समझा नहीं होता। तो दैट कुड बी वन थिंग कि आपको उस चीज़ का एक वो रहता होगा कि यार मैं अब लोगों से कनेक्ट कैसे करूँगा जब मेरे को पता ही नहीं है। एक तीसरा है कि सोशल वे ऑफ कनेक्टिंग इज़ सोशल मीडिया, कि अब लोगों को अगर फिजिकली प्रेजेंस नहीं फील हो रहा, क्योंकि नहीं है वो अब जो है, तो आपको उस बंदे को बस सोशल मीडिया पे ही मिल सकते हो। तो दैट कुड बी वन थिंग कि आप अब किसी का मैसेज है, या फिर आपके दोस्त आपको रील भेज रहे हैं, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मीम भेज रही है, तो आप अगर नहीं देखोगे तो कलेश होगा, या फिर आप नहीं देखोगे तो वो दोस्त बुरा मान जाएगा। तो क्या कहते हैं, आप बार बार वो आपको इंस्टॉल करके देखना पड़ता है। सीधे सीधे आकर दोस्त को मना कर दो कि ब्रो मत भेज, या फिर देख भाई, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बोला मैं नहीं देख सकता क्योंकि मेरा मन नहीं है। ट्राई कि इसको अवॉइड करो। सोशल प्रेशर्स में आके आप जो चीज़ नहीं करना चाहते उसे करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको मेंटली आपको चेंज कर देगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो वो क्या कहते हैं, दैट कुड बी द सोशल रीजंस, कि आपको सोशली अब और क्या है, और देयर कुड बी सम बायोलॉजिकल रीजंस। बायोलॉजिकल रीजन से क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि तो हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है, अब एक चीज़ को आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी यू नो हाँ, एक स्टडी आई थी, कि जो आज के टाइम पे अगर मोस्ट डिप्रेस्ड आपको पर्सन कौन सा है आपको देखना है, तो वेरी इजी आज के टाइम पे है कि आप अपना स्क्रीन टाइम देखो। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, दैट इज़ अ गुड डायरेक्ट कोरिलेशन विद डिप्रेशन, कि आप उतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। इमेजिन बीइंग सो डिप्रेस्ड कि आप सोशल मीडिया के उसमें इतना खोए हुए हो कि आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, आप उठ के खड़े नहीं हो पा रहे। आपको जैसे कि मार्केट जाने के लिए बोला, आप घंटे घंटे बैठे हो उसके बाद भी, या फिर आपको खाना खाने के लिए बोला है, आपको खाने के सामने बैठ के अब सोचो फ़ोन को हटा दो और वो आप ऐसे ही बैठे हो डूइंग नथिंग। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद डिप्रेशन, कि आप डिप्रेस्ड हो।
आपको इससे निकलने की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। एंड दैट स्टडी, उस स्टडी के हिसाब से यह था कि आपकी जो आपको लगता है आप हेल्दी हो क्योंकि आप अच्छा खा रहे हो या फिर आप जिम जा रहे हो, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आप क्या कहते हैं, आपकी जो ये है, आपके सोशल मीडिया से जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है आपका, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट। बेसिकली दैट स्टडी सेड कि आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है वो, एंड डूइंग एक्सरसाइज एंड इज़ नॉट ऑलवेज इनफ। एंड ये एक रीज़न हो सकता है कि आप, मैं अगर नहीं चलाऊँगा तो मेट्रो में क्या करूँ भाई, किसी की शक्ल देखूँ? ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं ये। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑल्टरनेटिव एक क्या कहते हैं, एक चीज़ होगी आपकी लाइफ में जो आप हमेशा से करना चाहते थे, फिर आप भूल गए। मैं अभी सोचता हूँ तो इन पास्ट मेरे बहुत सारे सपने थे जो मैं अभी कर सकता हूँ, बट अभी मैं कर नहीं रहा था। तो नाउ आई थिंक कि है टाइम फ्री, एंड आप उसको यूटिलाइज अपने हॉबीज़ के लिए करो। ट्राई टू रिप्लेस थिंग्स, एंड that could be one way to go. The मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चीज़ से निकलने का बस एक ही तरीका है। सबसे इजी है बोलने में, एंड आई थिंक सबसे हार्ड है करने में, जो है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। इट्स लाइक अगर आपको इस दुनिया में एक पावर दी गई है कि आप इस बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, एंड इस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, एंड आपको भगवान ने कोई और कंट्रोल नहीं दिया किसी और चीज़ के ऊपर। एंड इमेजिन इफ कि आप उस कंट्रोल को किसी और को दे रहे हो, देन इस दुनिया में आप पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपका ब्रेन सोच रहा है जो सोचने चाहिए उसे, जो कुछ भी सोच रहा है, आपको भूख लग रही है, कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, या फिर कुछ आप आपको पता है हेल्दी खाना है, पूरे दिन आप सोचते हो, फिर आपको भूख लगती है, आप समोसे पे कूद जाते हो ऑफिस में आते ही, या फिर आपकी बॉडी सो इस चीज़ के ऊपर आपके आप पे कोई कंट्रोल नहीं बचा आपकी लाइफ में। अगर आप कंट्रोल किसी और चीज़ को दे रहे हो, द मेन थिंग इज़ सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप उसे रेक्टिफाई करके उस पर अगर काम कर रहे हो, अपनी बॉडी को कह रहे हो नहीं खाना तो नहीं खाना, बस वहाँ सोचना बंद। अगर इतने लेवल का आपका सेल्फ कंट्रोल है तो वेरी गुड। एंड आपको भूख लग रही है तो आप घर से कुछ लेके आओ या फिर कुछ करो। आई वुड प्रेफर कि आप क्या कहते हैं, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ आप अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल लेके आओ, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करो, एंड ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक। आप उसको फ़ोन को या फिर किसी वीडियोस को या फिर किसी चीज़ सोशल मीडियाज़ को या फिर सोशल गैदरिंग्स को, मैं आपको घर के अंदर छुप के बैठने के लिए नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट आप क्या कहते हैं, अपने आप को एक बार एनालाइज करो, आपकी गलतियों को समझो, एंड अपने जो जो सोशल जो मेंटल प्रॉब्लम्स है उससे भागो मत। ट्राई टू फाइट एंड सॉल्व दैट इश्यूज। क्विक डिसीजंस पे मत आओ, एंड थिंक द थिंग्स थ्रू, एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म और बड़ा सोचो। एंड दैट्स ऑल। मेन पॉइंट था ये कुछ सॉल्व नहीं हो सकता अनलेस यू हैव सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने बॉडी और माइंड के ऊपर अगर फुल कंट्रोल है तो देन आई थिंक उससे ज़्यादा खतरनाक बंदा कोई हो नहीं सकता, बिकॉज उसके पास वही पावर है जो भगवान ने उसे दी थी, उसका फुल यूटिलाइज कर रखा है उसने।
एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग कोई एक बंदा कर सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.